हेलो दोस्तों, जायसवाल एजुकेशन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विशु कुमार। आज हम भारत रत्न से का सीरीज लेके आया हूं और इस सीरीज में भारत रत्न से संबंधित टोटल क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है जो यहाँ से भारत रत्न से पूछे ही जाते हैं। और आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है जो यहाँ से देखने को मिलेगा। आज भारत रत्न में हम बात करने वाले हैं क्या होता है भारत रत्न किसे दिया जाता है, भारत रत्न से जुड़े विवाद क्या क्या विवादें आई थी भारत रत्न जब मिला था, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, भारत रत्न से सम्मानित महिलाएं कौन थे, इस सब पे चर्चा करने वाले हैं। इस लेक्चर में आपको टोटल क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपको एक भी क्वेश्चन भारत रत्न से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त लोग भी उठा सके। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न है से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे बड़ा कोई बड़ा सम्मान नहीं है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुआ था। भारत रत्न की जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 से हुआ था। कब हुआ था? 1954 से। आगे बोल रहा है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा किया था। जो भारत रत्न है इसकी घोषणा किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, उसी ने घोषणा किए थे भारत रत्न। देखिए बोल रहा है इस सम्मान में एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। जो जिन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है दोस्तों, उनको इस सम्मान में एक प्रमाण पत्र बना के दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है। आगे बोल रहा है इस सम्मान में किसी प्रकार का कोई धनराशि नहीं दिया जाता है। भारत रत्न मिलने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई धनराशि नहीं दिया जाता है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भारत रत्न से सम्मानित जो किया जाता है वो कौन करते हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे बोल रहा है यह सम्मान किसी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जाते हैं। जिस समय 1954 में इसका स्थापना हुआ था, उस समय निर्णय लिया गया था कि भारत रत्न एक साल में 3 ही व्यक्ति को दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्ति को ही दिया जाए। आगे टॉपिक है वो बोल रहा है भारत रत्न किसे दिया जाता? भारत रत्न है सो किसे दिया जाता है, कैसे व्यक्ति को दिया जाता है? तो यह सम्मान राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक, समाज सेवी को दिया जाता है। ये जो रत्न है जो राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को ही दिया जाता है। आगे बोला है 2011 में मानवता के लिए अच्छा कार्य करने वाले को जोड़ा गया। 2011 में जो मानव के लिए अच्छा कार्य करे, जो मानवता के अधीन कोई अच्छा कार्य करता है, उसको जोड़ा गया और जोड़ के और बताया गया कि जो ये 2011 के बाद जो मानवता के पीछे अच्छा कार्य करेगा उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। आगे बोला भारत रत्न पुरस्कार पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। भारत रत्न का जो पुरस्कार है, जो मेडल है, उसका जो निर्माण होता है वो कहाँ बनता है? वो पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुर में बनाया जाता है। ये भी आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भारत रत्न है वो कहाँ पे बनाया जाता है। भारत रत्न का मेडल जो है वो कहाँ बनाया जाता है? तो वो अलीपुर में बनाया जाता है। और कौन सा स्टेट में पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे बोल रहा है कैसा होता है भारत रत्न? भारत रत्न आखिर होता कैसा है? तो देखिए मेडल तांबे के बने
पीतल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य का बना होता है। जो मेडल होता है उस पे पीतल के पत्ते पर एक प्लेटिनम पदार्थ होता है, उसका चमकदार सूर्य बना होता है। सूर्य आप देखे होंगे, सूर्य का जिस तरह आकार होता है उसी तरह से वो पीपल के पत्ता पर बना होता है। पत्ते का किनारा और किनारा भी प्लेटिनम का होता है। पत्ते का जो जितना भी किनारा होता है चारों ओर से क्या चीज़ का होता है, वो प्लेटिनम का ही होता है। इसके नीचे हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके नीचे में क्या लिखा रहता है, भारत रत्न लिखा होता है। उसके बाद बोला है, नोट में देखिए यहाँ पर बोला इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसके जस्ट जो पीपल के पत्ता है उसके जस्ट पीछे आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे अशोक स्तंभ का चिन्ह है और उसके जस्ट नीचे हिंदी में लिखा हुआ है क्या, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है सबसे पहला भारत रत्न किसे दिया गया था। सबसे पहला भारत रत्न वो किसे दिया गया था, तो इसमें बोला है सबसे पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया था। 1954 में देश के 3 महान पुरुषों को दिया गया था। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है जो 1954 में देश के कितने महान पुरुषों को भारत रत्न मिला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, जिसमें से प्रथम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनको हम क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के यादगार में हर वर्ष 5 सितंबर को हम क्या करते हैं, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। दूसरा जो व्यक्ति थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और तीसरा व्यक्ति वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। तीसरा जो वैज्ञानिक थे, तीसरा व्यक्ति थे वो वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक कौन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर बोल रहा है कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या बात है, देखिए 1955 में यह नियम बना कि मरणोपरांत को भी भारत रत्न दिया जाएगा। मरणोपरांत कहने का मतलब हुआ जो व्यक्ति मरे हुए हैं उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। ये कब नियम बना, 1955 में बना। मतलब 1954 में इसका शुरुआत हुई, मगर उस समय इस तरह का शोधन नहीं किया गया था जो मरणोपरांत का व्यक्ति को भी भारत रत्न दिया जाएगा। मगर 1 साल बाद 1955 में यह निर्णय लिया गया कि मरणोपरांत भी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। फिर 1966 में सर्वप्रथम 1966 में सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया। आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले मरणोपरांत यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है 1966 में सबसे पहले किन व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। देखिए आगे कह रहा है भारत रत्न कब नहीं दिया गया। भारत रत्न वहाँ पर बताया गया था कि वहाँ पर शोध हुआ था कि भारत रत्न हर साल दिया जाएगा, मगर ऐसा भी कुछ साल रहा जिसमें भारत रत्न किन्हीं व्यक्ति को नहीं दिया गया। तो भारत रत्न 1977 से 1980 में 1977 से 80 में जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई ने भारत रत्न को बंद कर दिया था। अब ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत रत्न को बंद करने वाले सरकार कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पे, मोरारजी देसाई। उनका जब सरकार आया कब, 1977 में, तो वो बंद कर दिए थे। फिर क्या हुआ, यही कहा गया है कि आज आपकी सरकार है तो आप अपना मनमानी कीजिएगा, फिर अगले सरकार आएगा तो उसका वो अपना मनमानी करेगा। फिर क्या हुआ, 1980 में इंदिरा गांधी के सरकार आने पर, फिर क्या हुआ 1980 में इंदिरा गांधी के सरकार जब आने पर फिर वो क्या कि इंदिरा गांधी शुरू कर दिए। और शुरू हुआ वैसे ही 1980 में शुरू हुआ और 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जिस साल शुरू हुआ उसी साल क्या हुआ, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किनको, मदर टेरेसा को। पहले 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
भारत रत्न तो मिला ही मदर टेरेसा जी को, मगर दुर्भाग्य समझिए कि देखिए यहाँ पर 1979 जो ये नोबेल पुरस्कार है, ये पूरा विश्व लेवल पर पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए भारत के लिए ये दुर्भाग्य समझिए कि पूरा विश्व के लिए इनको पहले नोबेल पुरस्कार मिल गया, उसके बाद भारत रत्न के लिए ऐलान हुआ। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए दुर्भाग्य था। पहले देखिए बड़ा रत्न मिल गया, उसके बाद छोटा मिला। पहले छोटा मिलना चाहिए था, भारत रत्न पहले दे देते, मगर ऐसा नहीं हुआ था। चलिए चलते। बोल रहा है अभी तक कितने व्यक्तियों को मिला है, ये बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। अभी तक जो जितने भी भारत रत्न है, उसमें भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? 53 है। क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आपका। देखिए आप लोग बता रहे थे, दोस्त लोग बता रहे थे कि सर OMR क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया, PVC क्वेश्चन करवाते तो अच्छा रहता। देखिए आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको वहाँ पर कोई ऑप्शन मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आप पढ़े रहेंगे, आप ऑटोमेटिक वहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसलिए हम ऑनलाइन क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना हुआ, व्यक्ति को भारत रत्न मिला था तो 53 का, जिसमें देखिए जिसमें से 21 मरणोपरांत व्यक्तियों को दिया गया है। 53 व्यक्ति में से 21 आदमी मरे हुए व्यक्ति थे, मरने के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनके परिवारों को। भारत रत्न 5 महिलाओं को अभी तक दिया गया है। जी देखिए 53 में से 5 महिलाएं हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब आगे बोल रहा है 1993-95 में भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। 1993 से 1995 के बीच 2 साल के बीच को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। देखिए इसका जो 1993 से 95 में भारत रत्न नहीं दिया गया था, इसका एक कारण था। इसका कारण यह था कि एक व्यक्ति जिनका नाम श्री सत्यपाल आनंद, एक व्यक्ति थे, कौन? श्री सत्यपाल आनंद थे। वो आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश के न्यायालय में चुनौती दे दी थी। एक ये व्यक्ति थे सत्यपाल मलिक जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, जैसे एक होता है ना, जैसे आप लोग किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप थाना में रिपोर्ट करते हैं, उसी तरह से एक सत्यपाल मलिक जी थे। वो मरणोपरांत जो मरे हुए व्यक्ति को भारत रत्न मिलता था, उसको उसके खिलाफ वो एक मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी से ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें यह कहा गया कि यह कहा गया कि यह आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। ये सत्यपाल मलिक बोले जो ये मरणोपरांत को भारत रत्न देकर और आर्टिकल 18 का ये उल्लंघन कर रहे हैं। इस आर्टिकल 18 में सैन्य उपाधि एवं शिक्षा की उपाधि के अलावा किसी भी उपाधि का धारण नहीं किया जा सकता है। वो बोले, सत्यपाल मलिक जी बोले कि जो आर्टिकल 18 वो जो बोल रहा है, आर्टिकल 18 का तहत बोलता है कि सैन्य उपाधि एवं शिक्षा की उपाधि के अलावा किसी भी उपाधि का उल्लंघन, किसी भी उपाधि का धारण नहीं की जा सकती है। ये आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ कि 1 साल बाद जब फैसला आया कोर्ट का, तो यहाँ पर बाद में कोर्ट का फैसला आया कि 1995 में आया। कब आया फैसला? 1995 में आया। फैसला में कोर्ट ने बताया कि यह कोई उपाधि नहीं, यह एक पुरस्कार दी जाती है, और यह कोई उपाधि नहीं है जो आर्टिकल 18 को उल्लंघन करेगा। ये एक क्या है? यह एक पुरस्कार है जो मिल सकता है। भारत रत्न एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जाता था। भारत रत्न हम पीछे भी बताए हैं कि भारत रत्न है वो 1 साल में 3 लोगों को ही दिया जाता था। लेकिन इस नियम का 1999 में उल्लंघन तोड़ के 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। क्या हुआ? ये 1999 में उल्लंघन तोड़ के और 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। तो आपको क्वेश्चन वहाँ बन सकता है कि कब भारत रत्न का उल्लंघन तोड़ के 4 व्यक्तियों का भारत रत्न दिया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। यहीं सब से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहीं सब से। आप लोग अगर सब्जेक्टिव पढ़े रहेंगे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। देखिए जो भारत रत्न
4 व्यक्तियों को दिया गया था कब 1999 में। उसमें से प्रथम व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, दूसरा व्यक्ति थे पंडित रविशंकर, तीसरा व्यक्ति थे गोविंद नाथ बरदौली और चौथा व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन, जो जिनको कब 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, उसके बाद क्या मिला था? अगले साल 1 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बोला है भारत रत्न पाने वाली महिलाएं। कुछ हम बताए थे आपको, जो 5 महिलाएं भारत रत्न पाए हैं। कितनी महिलाएं? 5 महिलाएं। देखिए वो 5 महिलाओं में पहला महिला थे इंदिरा गांधी, दूसरा थे लता मंगेशकर, तीसरा मदर टेरेसा और चौथा थे अरुण असफ अली। देखिए इंदिरा गांधी जिस समय इनको भारत रत्न दिया गया उस समय काफ़ी विवाद हुआ था। विवाद इसलिए हुआ था कि जिस समय इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला गया उस समय वो अपने पद पर ही थे, और एक नियम बना है जो भारत रत्न की जो घोषणा करती है वो तो राष्ट्रपति करती है, लेकिन ये सब प्रधानमंत्री के देखरेख में ये घोषणा करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा ही ये भारत रत्न की जो लिस्ट होता है वो तैयार किया जाता है। तो वहाँ पर इंदिरा गांधी के समय ही इंदिरा गांधी 1999 में उनका ही वही प्रधानमंत्री थे और वो खुद घोषणा किए थे, इसलिए इसमें काफ़ी विवाद हुआ था। वो आपको हम बताएंगे, आगे भी बताएंगे जो ये भारत रत्न पाने में क्या क्या विवाद आई थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और देखिए चौथा व्यक्ति हम बताया जो अरुण असफ अली, जो स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेना थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इन क्या कर रहे थे, बहुत ही मतलब स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ही मेहनत बहुत सारा युद्ध किए, बहुत सारा अंग्रेज़ों के साथ डटे रहे, इसलिए इनको क्या 1999 में भारत रत्न दिया गया था। और 5वां जो व्यक्ति है वो है MS सुब्बरा लक्ष्मी, जो कर्नाटक संगीत गायिका थी। वो क्या थी? वो जो कर्नाटक के में रहने वाली थी और वो संगीत गायिका थी, MS सुब्बरा लक्ष्मी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे भी व्यक्ति थे जो विदेश गैर भारतीय, जो भारत के रहने वाले नहीं थे, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया है। ऐसे भी व्यक्ति थे, तो वो कौन कौन व्यक्ति है उस पर हम बात करते हैं। पहला जो व्यक्ति थे वो अब्दुल गफ्फार खां, यह व्यक्ति को भी भारत रत्न मिला था। अब्दुल गफ्फार खां को यह एक गांधी विचारधारा के व्यक्ति थे। अब्दुल गफ्फार खां ऐसा व्यक्ति थे, इनको कहा जाता था कि गांधी विचारधारा, जिस तरह से गांधी जी का सोच था सेम उसी तरह से इनका भी सोच था, इसलिए और ये बहुत कुछ भारत के लिए बहुत कुछ किए। दूसरी बात है जो ये अब्दुल गफ्फार खां ये हमेशा जैसे किसी के भलाई के लिए सोचते थे। जिस तरह से आप देखे होंगे गांधी जी को, जब उनका गांधी जी का जीवनी पढ़िएगा तो उनका जीवनी और इनका अब्दुल गफ्फार खां का जीवनी दोनों सेम है, इसलिए इनको कहा गया है जो गांधी विचारधारा। आगे बोला है अब्दुल गफ्फार खां द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। द्विराष्ट्र मतलब किसी राष्ट्र को तोड़ना, मतलब होता है ना कोई भी देश को आप द्विखंडित कर देता है, जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ उस तरह से, मतलब इसके बहुत वो खिलाफ थे। अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में दिया गया था भारत रत्न से सम्मानित। इनको कब दिया गया है? 1987 में दिया गया था अब्दुल गफ्फार खां को। फिर क्या हुआ 1990 में दूसरा व्यक्ति जो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। ऐसा दूसरा व्यक्ति थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, उनको कब 1990 में भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला को पहले अश्वेत राष्ट्रपति माना जाता था, इनको अश्वेत राष्ट्रपति माना जाता था नेल्सन मंडेला को पहले। यह रंग भेद के खिलाफ थे, जिनके कारण यह 27 साल जेल में रहे थे। कितने साल? 27 साल। देखिए ये रंग भेद के इतने खिलाफ थे जो मतलब नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इतना विद्रोह किए, इतना धरना किए, जिसके कारण वहाँ के सरकार इनको लगभग 27 सालों तक उनको जेल में रखा। फिर इनके महानता को देखते हुए कि ये जो व्यक्ति थे ये दक्षिण अफ्रीका के लिए इतना और पूरे वर्ल्ड में इतना नाम कमा लिए कि इनको देखते हुए नेल्सन मंडेला
का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 18 जुलाई 1918 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1918 को, 18 जुलाई 1918 को हुआ था। और ये देश दक्षिण अफ्रीका में मतलब इनको 27 साल जेल में रहे। क्यों? तो ये नेल्सन मंडेला थे जो एक तो ये रंग भेद के खिलाफ थे ही, और उसके बाद जो महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होता है उसके भी खिलाफ थे। उसके बाद बाल विवाद से भी खिलाफ थे। मतलब ये इतने मतलब अच्छे साबित हुए बाद में कि इनको जन्म पर पूरा वर्ल्ड में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना शुरू कर दिया। पूरे वर्ल्ड में 18 जुलाई को क्या नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। आगे बता रहा है सबसे ज़्यादा उम्र में 1958 में ढोंडो केशव कर्वे को 100 वर्ष के करीब में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि सबसे ज़्यादा आयु में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो वहाँ पर हो जाएगा ढोंडो केशव कर्वे, जिनका लगभग 100 वर्ष के करीब में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। यह जो थे से मैथ के टीचर थे। क्या थे? मैथ के टीचर थे और समाज सेवी भी थे। ये जो थे से समाज सेवी भी थे और मैथ के भी टीचर थे। इन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले दुष्कर्म, जैसे महिलाओं की शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए, ये सब पर वो ज़्यादा काम किए थे। समाज सेवी, वो तो मैथ के टीचर थे ही, मगर समाज सेवी में वो जितना भी महिला के शिक्षा के लिए जो हक की लड़ाई होती है, विधवा महिला के लिए हक की जो लड़ाई होती है, वो सब लड़ने में बहुत आगे थे, सरकार के विरुद्ध थे। आगे कह रहा है सबसे कम आयु में 2014 ईस्वी में मात्र 40 वर्ष की आयु में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। दोस्तों आपको हम बता दें कि जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था उस समय भी काफ़ी विवाद देखने को मिला था। इसका मेन एक ही कारण था कि विवाद होने का एक ही कारण था कि इनसे महान खिलाड़ी भी ऐसे हैं जिन्हें अभी कोई भी सम्मानित नहीं किया गया है। जैसे में आप देखा जाए दोस्तों तो आप लोग पढ़े होंगे, आप 7 क्लास में ही पढ़े होंगे, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इतने बड़े महान थे वो हॉकी के मामले में, फिर भी उनको आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इन्हें अवार्ड दिया गया था। इसी सब के लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। फिर क्या आगे देखिए, आगे दोस्तों आ ही गया, बोला यहाँ पर भारत रत्न से जुड़े विवाद। देखिए भारत रत्न जब ऐसा कहाँ पर हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि भारत रत्न जब मिला था तो कई जगह विवाद हुआ था। देखिए यहाँ पर विवाद हुआ था, सबसे पहले विवाद हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिलने से संबंधित विवाद। जब देखिए दोनों प्रधानमंत्री ही थे, इंदिरा गांधी और क्या जवाहरलाल नेहरू, जब इन दोनों आदमी को भारत रत्न दिया गया तो काफ़ी विवाद देखने को मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया, उस समय प्रधानमंत्री खुद थे। अब हम आपको बताए ही हैं कि जो भारत रत्न का जो देख रेख होता है वो प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है, और वही तैयार करता है कि जो किसे भारत रत्न दिया जाता है, और वो खुद घोषणा करके भारत रत्न प्राप्त किए थे। इसी कारण इनका विवाद बना था। अब स्वाभाविक है, आप जिस पद पे है और उस पद पे ही आप खुद को घोषित कीजिएगा कि हम ये बड़े महान हैं, तो अब वहीं कहीं ना कहीं विवाद होने का रास्ता तय है। और फिर दूसरा बार गलती हुआ, फिर इंदिरा गांधी को जब 1971 में भारत रत्न दिया गया, उस समय भी इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री थे। देखिए 1971 में जब प्रधानमंत्री के पद पर थे इंदिरा गांधी, उस समय उनको भारत रत्न दिया गया, उस समय भी काफ़ी विवाद देखने को मिला था। और तीसरी बार क्या हुआ, फिर एक बार जब 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, उस समय भी विवाद हुआ था, क्योंकि इनसे महान खिलाड़ी जैसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जैसे व्यक्तियों को नहीं दिया गया था। देखिए आप अगर किसी भी खिलाड़ी को देखते हैं तो एक सम्मान से देखिए,
इनसे अगर अभी तकला आप लोग बता दें दोस्तों आप लोगों को कि आप लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोग कोई किताब नहीं पढ़े होंगे, अभी तक नहीं पढ़े होंगे, मगर आपको अभी देखा जाए तो ध्यानचंद जी के बारे में 7 क्लास में आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे वो किताब, जिसमें हॉकी का जादूगर ध्यानचंद का जो एक चैप्टर ही बनाया गया है और उनका पूरा जीवनी बताया गया है। देखिए फिर क्या होता है 1992 में, क्या 1992 में जब सुभाष चंद्र बोस जी को देने वाले भारत रत्न, लेकिन इनका बेटी लेने से इनकार कर देता है। जब 1992 में मरणोपरांत, कौन सा मरणोपरांत, जब क्या हुआ दोस्तों, जब 1992 में मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस जी को जब भारत रत्न दिया गया, उस समय भी काफ़ी विवाद देखने को मिला था, क्योंकि इनका जो बेटी थे वो मरणोपरांत भारत रत्न लेने से इनकार कर दिए। आप लोग सुने होंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी को मरने का कोई डेट न मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं हुआ जो वो कब मरे, वो मरे कि नहीं ये भी किसी को मालूम नहीं था। और उनका बेटी, यही सब के कारण उनका बेटी ये भारत रत्न लेने से इनकार कर देती है। और देखिए 1992 में घोषित, जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित हो गया था, फिर भी वो इनकार कर देती है और वो भारत रत्न कैंसिल करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस, देखिए सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान थे, उनको यहाँ पर देखिए उनका बेटी का भी कहीं ना कहीं सोच गलत नहीं था, क्योंकि भारत रत्न जो उनको मिला, देने वाले थे वो मरणोपरांत का लगा कर दिए थे। और जाना जाता है कि वो कभी उनको कोई नहीं देखा जो वो कब मरे और कौन मारा। फिर आगे 1999 में सम्मानित, 2019 में सम्मानित व्यक्ति, अब हाल फिलहाल 2019 में जो सम्मानित व्यक्ति हुए हैं उनमें 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। किन व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से प्रथम व्यक्ति जो थे वो श्री नानाजी देशमुख थे। कौन थे? श्री नानाजी देशमुख, जो मरणोपरांत, मरने के बाद इनको मिला है। ये जो श्री नानाजी देशमुख थे वो समाज सेवी थे, इनको समाज सेवी के लिए मिला था। दूसरा थे भूपेंद्र कुमार हजारिका, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया था। और तीसरा जो थे वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनको भारत रत्न दिया गया था। यहाँ पर फिर आगे बोला है भारत रत्न के प्रमुख पदाधिकारी का वरीयता क्रम, मतलब जो व्यक्ति भारत रत्न पाते हैं उसका जो पदाधिकारी जो क्रम है वो कहाँ, कौन सा जगह पर है, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए ये जो है ये 7वां स्थान पर है। जिन व्यक्तियों को भारत रत्न मिलता है वो उन व्यक्तियों को भारत के जो पदाधिकारी वरीयता क्रम होता है उसमें 7वें स्थान पर है। देखिए 7 का हम बात बताते हैं आपको, 7 कौन कौन है। देखिए प्रथम स्थान पर भारत का जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति को दिया गया है, तीसरे स्थान प्रधानमंत्री को, और चौथे स्थान राज्य के राज्यपाल, 5वें पूर्व राष्ट्रपति, 6ठे पर मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, और देखिए 7वें स्थान पर दिया गया भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा और लोकसभा के विपक्षी नेता, और भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता जो भारत रत्न से सम्मानित है। आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन में कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को भारत के पदाधिकारी वरीयता क्रम में कौन सा स्थान है, तो वहाँ पर आपको 7वें स्थान को टिक करना होगा। फिर देखिए क्या होता है दोस्तों कि फिर भारत रत्न का जो उल्लंघन होता है वो आप 2024 में देखने को मिलता है। भारत रत्न को उल्लंघन करते हुए भी फिर एक बार 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। हम शुरू में ही बताए थे, जिस समय भारत रत्न की शुरुआत हुई थी उसी समय बताया गया था कि एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन फिर इसका उल्लंघन करते हुए भारत रत्न से 2024 में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। और खास बात यह था कि 5 व्यक्ति मरणोपरांत, 5 व्यक्ति मरे हुए थे, उनको भारत रत्न दिया गया, उनके परिवारों को दिया गया।
जो मरे हुए व्यक्ति थे। अरे भाई, कोई जिंदा है और वो समाज में सेवा कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको दो, मरे हुए व्यक्ति को देने से क्या फ़ायदा, और वो कोई खास भी नहीं रहे। और आप इस तरह से नियम का उल्लंघन किया। देखिए यहाँ पर 5 जो व्यक्ति थे वो प्रथम व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको भी मरणोपरांत मिला। दूसरा पे थे लाल कृष्ण अंडवानी, जो ये भी मरणोपरांत थे। उसके बाद PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत थे। MS स्वामीनाथन, ये भी मरणोपरांत थे। और दोस्तों जो पांचवा व्यक्ति थे वो आप लोग लिख लीजिएगा, छूट गया यहाँ पर। पांचवा जो व्यक्ति थे वो चौधरी चरण सिंह थे। क्या थे? चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों भारत रत्न से संबंधित टोटल क्वेश्चन कराया गया। इस यहाँ से आप कहीं अलग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, भारत रत्न में पूछा जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, BPSC में बैठिए या CGL में बैठिए या कहीं से भी बैठिए, आपको भारत रत्न से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगर जिन साथियों को अगर ये PDF चाहिए, ये पूरे नोट को PDF चाहिए, तो कृपया दोस्तों आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको ये PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि अगले मैं किस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो अपलोड करूं, कौन सा टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। आप लोग अपना सजेशन ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।